नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, DPC की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और DPC हेतु जो हमारे 7 वर्षीय ACR होते हैं, संतान संबंधी घोषणा पत्र होता है, विभागीय जाँच और सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र होते हैं, वे हम किस प्रकार से भरेंगे DPC हेतु और इनको भरने के लिए क्या क्या विभागीय नियम है, किस प्रकार से भरे जाते हैं, कहाँ किस प्रकार से कॉलम को भरना है, कहाँ किस किस के साइन होंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, वार्षिक कार्य मूल्यांकन यानी हमारा ACR जो कि हम लोग भरते हैं हर साल, अब DPC के समय वह ACR हमें किस प्रकार से भरना है, इसकी पूरी जानकारी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो ACR का जो प्रथम पेज दे रखा है, इस ACR के प्रथम पेज में राइट साइड के अंदर कोने के अंदर जो कार्मिक है वे अपना नाम लिखें, अपना पद लिखें और इसी के साथ ही वे अपनी एम्प्लॉयमेंट ID वो भी लिखनी होगी और डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करनी होगी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसी के साथ ही ये एक नमूने का दे रखा है साथियों, यहाँ जो पद का जो नाम है वह लिखना है, अध्यापक का जो नाम है वह लिखना है, उनके पिता का नाम क्या है वह लिखना है आपको और इसी के साथ ही जन्म दिनांक क्या है यहाँ लिखनी है, गृह जिला क्या है ये लिखना है, समीक्षा दिन अवधि के दौरान जो पद स्थान क्या है, यानी कि जो आपका पद अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, यानी उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ जो चौथा पॉइंट देखे साथियों, ये जो चौथा पॉइंट है, प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि दिनांक लिखनी है। यहाँ जो सेवा अवधि की दिनांक आप लिखेंगे, उस सेवा अवधि में आपका पद क्या था और आपका पद स्थापन स्थान क्या था, वह आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो साथियों यहाँ जो हमारा जो अवधि दे रखी है, वह अवधि हमारे पास में 1 जुलाई से शुरू होती है और जो भी सत्र है वह है, और इसी के साथ ही वह जो है वह 30 जून और अगले सत्र तक होती है। जैसे यहाँ अगर हम गिनते हैं 2014 ले लेते हैं, तो अगला जो आएगा हमारे पास में 2015 आएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको टाइम इसमें डेट भरनी है और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है अवकाश प्रकरण, अगर कोई है तो यहाँ आप इसमें अगर हो तो करना है, नहीं तो आपको नील कर देना है। और ये जो अगला जो सेक्शन दे रखा है जिससे मुख्य प्रामाणिक कार्यों का और निर्धारण किया जाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना होता है और यहाँ कार्यालय स्तर पर संधारित लिखा जाता है और जो भी हमारा PO होता है या DD होता है वो यहाँ पे इसमें साइन करते हैं। इसी के साथ ही बाकी जो कॉलम्स हैं उसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये कार्यालय स्तर पर संधारित रहे हमारे पास में। और हम आपको अब नीचे करके दिखा देते हैं, इस पहले वाले पेज के ऊपर आप यहाँ देखिए कार्यालय स्तर पर संधारित आपको लिखना है, हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पे जो भी कार्यालय स्तर पर संधारित करने वाले हस्ताक्षर यानी प्रधानाचार्य है, यानी PO हमारा जो विद्यालय का संस्था प्रधान है, और वह अपने पास में यहाँ पे साइन करेगा, PO साइन करेगा। अगर PO अगर नहीं है या DDO है तो वो कर सकते हैं। और ये जो स्थान दे रखा है इसके ऊपर अगर अधिकारी कहें तो आपको साइन कर देना है, नहीं तो जो अंतिम सत्र होता है उसी सत्र के ऊपर, यानी जो आप ACR दे रहे हैं उस ACR के अंदर जो अंतिम ACR होता है उसी ACR के अंदर यहाँ पे आपको साइन करने होते हैं, बाकी किसी पे एक बार आपको साइन नहीं करने हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो पहला पेज है इसके अंदर अब आपको क्लियर हो चुका है कि आपको यहाँ से लगा के जो पहले वाले कॉलम के अंदर एंट्री करनी है, बाकी किसी के अंदर आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कार्यालय स्तर पर संधारित रहे ये लिखना है, यहाँ पे साइन करवाना है PO के आपके, और यहाँ आपको साइन करने की जो आवश्यकता नहीं है। साथियों आप यहाँ देखिए ये सेकंड पेज आ चुका है, इसके ऊपर भी आपको आपका नाम लिखना है, पद क्या लिखना है, आपका पद क्या है वह लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको वापस मेंशन करनी है और RJ से शुरू होने वाली जो आपकी एम्प्लॉयमेंट ID है वह आपको यहाँ पे लिखनी है, हर एक पेज के कोने के ऊपर यहाँ आपको लिखनी है। अब आपको जो PO है या आपका जो DD है उससे आपको यहाँ पे मेंशन करवाना है, यहाँ पे कुछ पूर्तियाँ करवानी है। इसके अंदर कुछ कॉलम दे रखे हैं, ये जो संतोषप्रद वाला कॉलम दे रखा है इसके अंदर आपको आपके DDO के जो लघु हस्ताक्षर होते हैं या आपके जो PO है उसके लघु हस्ताक्षर होते हैं वह करवाने हैं। और यहाँ देखिएगा ये जो कॉलम दे रखा है इस कॉलम के अंदर आपको संतोषप्रद और सेवा अभिलेखों के आधार पर लिखना है, और ये जो दे रखा है इसके अंदर यहाँ नहीं मेंशन करना है और सेवा अभिलेखों के आधार पर करना है। आप इसको पढ़ भी लें इसमें। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है अगला, ये जो दे रखा है इसके अंदर आपको संतोषप्रद लिखना है और सेवा अभिलेखों के आधार पर आपको यहाँ लिखना है। अगला जो पॉइंट दे रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके अंदर आपको यहाँ पर संतोषप्रद और सेवा अभिलेखों के आधार पर लिखना है। और अगला जो पॉइंट दे रखा है इसके ऊपर
संतोषप्रद और सेवा बिलों के आधार पर आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ जो चीज़ें आपको क्लियर कर रखी है, इसी के साथ ही ये जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर है कि कॉलम नंबर 1 और 2 में दी गई टिप्पणी के आधार पर प्रतिवेदित अधिकारी का समग्र मूल्यांकन करेगा, यानी इन कॉलमों में से किसी एक कॉलम में वो लघु हस्ताक्षर करेंगे, जिससे संतोषप्रद वाले में लघु हस्ताक्षर करवाएंगे। और इसी के साथ ही नीचे जो आपका पीओ और एडीडीओ है या प्रधानाचार्य है, वे आपका यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और उनका नाम और उनका जो पदनाम है क्या लिखेंगे, और जिस दिन को आप ये प्रस्तुत कर रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ पे दिनांक आपको मेंशन करनी है। तो ये सभी चीज़ें सेकंड पेज की मैंने दिखा दी है। अब मैं आपको थर्ड पेज पे दिखा देता हूँ। थर्ड पेज पे जो पेज है ये आपके सीबीओ अधिकारी वाला होता है। यहाँ पे भी आपको कोने के ऊपर जो आपके स्वयं का जो नाम है और आपका जो पद है वे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और एम्प्लॉयमेंट आईडी लिखनी है। ये जो पॉइंट है वो नॉट एप्लीकेबल दिखाई देता है और यहाँ पे कार्यालय स्तर पर संदर्भित लिखा जाता है। और सीबीओ यहाँ पे जो दे रखी कॉलम और इसके अंदर यहाँ पे लघु हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे आपका जो रिव्यूइंग अधिकारी सीबीओज होते हैं वे आपके पास में यहाँ पे साइन करेंगे और सील करेंगे। और देख रखिएगा ये जो इस एसीआर को प्रस्तुत करने की दिनांक है यहाँ पे आपकी लिखी जाती है। इसी प्रकार से आप अगला जो पेज आ रहा है ये आपके पास में संतान संबंधी घोषणा का दे रखा है। तो एसीआर तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। अब संतान संबंधी घोषणा का जो फॉर्मेट विभागीय अनुसार है ये दे रखा है। फिर भी कोई चेंजेस हो तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें दे रखा है सबसे पहले आपको यहाँ आपको नाम लिखना है, पद क्या है वो लिखना है, आपके कार्यालय का नाम लिखना है और यहाँ आपको मेंशन करनी है कि 31/5/2002 तक पूर्व में तो साथियों मेरे बच्चों और पुत्र पुत्री की संख्या आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर जितने भी पुत्र पुत्री है उनका नाम लिखना है और वह पुत्र है या पुत्री है उनको करनी है और जन्म तिथि आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसके बाद साथियों ये तो हुआ 2002 तक के लिए, और 1 जून 2002 को और उसके पश्चात मेरे बच्चों की जो वृद्धि हुई है या नहीं हुई है इसको मेंशन करना है। और 1 जून 2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे जो बच्चों की वृद्धि हुई है अथवा मेरे बच्चे इसके बाद हुए हैं तो उनकी संख्या कितनी है तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। बिल्कुल ऊपर की तरह ही आपको यहाँ पर बच्चों के नाम लिखने हैं और वह लड़का है लड़की है, पुत्र है पुत्री है वो लिखना है और जन्म तिथि लिखनी है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है और ये जो प्रमाण पत्र दे रखा है प्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा मैं मोहर से आप करवा सकते हैं। आप इसके साथ में ये जो स्टाम्प पर अगर आपको बोले तो स्टाम्प पर लिखवा सकते हैं और नोटरी करवा कर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो साथियों ये दूसरी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। एसीआर के साथ जो संतान संबंधी घोषणा पत्र है ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही अब जो अगला दे रखा है वह है आपके पास में सेवा संतुष्टि का प्रमाण पत्र, वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों कार्य व्यवहार और सेवा संतोष पर प्रमाण पत्र दे रखा है। सबसे पहले जो आपका कार्यालय है प्रधानाचार्य वाला कार्यालय पीओ कार्यालय दे रखा है, ये कार्यालय दे रखा है। यहाँ आपको डेट लिखवा, जो कार्यालय का जो नाम है वे लिखवानी है, डेट यहाँ मेंशन हो जाएगी। क्रमांक वो जो डिस्पैच क्रमांक है वह आपको यहाँ लिखवाना है। और यहाँ दे रखा है कार्य व्यवहार और सेवा संतोष पर प्रमाण पत्र दे रखा है। कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर श्री और यहाँ आपको नाम लिखवाना है और जन्म तिथि आपको यहाँ लिखवानी है। शब्दों में जन्म तिथि आपकी यहाँ आ जाएगी। आपकी जो वरिष्ठता क्रमांक है वह आपका यहाँ आ जाएगा। कार्यरत स्थान दे रखा है वह आपको यहाँ लिखवाना है। ये थोड़ा लंबा है यहाँ पे और लिख सकते हैं। यहाँ दे रखा है आगे पिछले 7 वर्षों 2014-15 से यहाँ पे दे रखा है 13/2/2022 तक में इनके विरुद्ध कोई भी विभागीय जाँच विचाराधीन प्रस्तावित नहीं है और इनको गत 7 वर्षों में सीसीए नियमों के तहत किसी भी रूप में दंडित नहीं किया गया है और इनके विरुद्ध अंकेक्षण जांच के दल द्वारा कोई गंभीर पैरा नहीं चल रहा है तथा इसके अलावा किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है और इनकी सेवा संतोषप्रद है। यहाँ एक लाइन और लिखनी है, इनकी सेवा। साथियों इनकी जो सेवा है वह संतोषप्रद है, संतोषप्रद है ऐसा लिखवाना है। और यहाँ आपको आपका जो पीओ दे रखा है प्रधानाचार्य है या आपके जो रिकॉर्ड का संधारण करते हैं डीडीओ है उनके आप यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। और ये जो आपका जो संतोष पर सेवा का प्रमाण पत्र है ये तीनों ही आपके अब तैयार हो चुके हैं। पहला मैंने एसीआर दिखाई दिया है और संतान संबंधी घोषणा पत्र है वह भी दिखा दिया है और सेवा संतोष पर प्रमाण पत्र किस प्रकार से करना है और ये भी आ गया है। साथियों आप सबकी सुविधा के लिए ये तीनों ही चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से आप इनको आसानी से
डाउनलोड कर सकते हैं और तीनों एक ही PDF में आपको मिल जाएंगे, जिससे एक ही PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई आपके शंका समाधान हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब शीघ्र देने की कोशिश करूँगा।